हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। और उसी मस्ती के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो चलिए फिर से शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। अब जैसा आप सब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो सबको पता है कि हम एक्सरसाइज 5.7 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमने ये तो कर लिया कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको करना बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, उन्हीं को डिस्कस करते हुए कि उन क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है और करना बहुत जरूरी है। देखो, ये वाले क्वेश्चन छोड़ना मतलब 3 नंबर का लॉस। तो मैं तो साफ कह देता हूं, ठीक है, तो 3 नंबर का लॉस कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, इन क्वेश्चंस को पढ़िए, मस्त तरीके से समझिए और पेपर में करके आइएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हमने कर लिए थे, ठीक है, लास्ट क्लास में हमारा और आपका डिस्कशन हो गया था। ठीक है, चलो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखो तो ये प्रूफ टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें आपको क्या है, फंक्शन दे देता है और क्या देता है, प्रूफ करो कि इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन की फॉर्म ये होगी। यानी हमें यहां पे प्रूव करना है कि उसके डबल डिफरेंशिएशन की फॉर्म ये होगी। आपको यही क्वेश्चंस इसी टाइप से दिए जाएंगे, ये ऐसे ही फंक्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसके डबल डिफरेंशिएशन की फॉर्म ये कैसे बनेगी। क्वेश्चन की बात अगर हम करें, 5 cos x माइनस 3 sin x, क्या दिया y की वैल्यू? तो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। तो y की वैल्यू दी हुई है 5 cos x माइनस 3 sin x। कह रहा है प्रूफ करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0 होता है। ये हमसे प्रूफ करा रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। अब इस टाइप को क्वेश्चंस को करने के हमारे पास दो तरीके, सॉरी, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के हमारे पास कितने तरीके हैं टोटल? दो। उनमें से देखो, पहले आप क्या कर सकते हो, आपको पता है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में डबल डिफरेंशिएशन करा रहा है। प्रूफ के लिए हमसे क्या करा रहा है, डबल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब हमें दो बार डिफरेंशिएशन तो करना ही करना पड़ेगा। यानी ये तो तय है कि हमें इसका डिफरेंशिएशन मिनिमम दो बार करना है। तो दो बार करने के लिए पहले एक बार तो कर लो। तो अगर मैं y का डिफरेंशिएशन एक बार करता हूं, dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, 5 रहेगा cos x का, माइनस साइन x हो जाएगा, -3 रहेगा साइन x का, cos x हो जाएगा। तो ये आया मेरे पास एक बार डिफरेंशिएशन। ये कितनी बार डिफरेंशिएशन आया, एक बार। अब क्वेश्चन में देखो यार, प्रूफ में जब दो बार कर रखा है तो इसका मतलब हम भी जब भी प्रूफ करवाएंगे जब हम मिनिमम दो बार कर लेंगे। तो हम चलो दोबारा भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा एक और बार डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो 5 रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, -3। यहां कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। यहां कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसी से इस प्रूफ को बनाओ। भाई एक तरीका आपके पास, एक मेथड ये निकल के आता है कि आप डबल डिफरेंशिएशन से ही कोशिश करो अपना क्या बनाने की, प्रूफ बनाने की। जैसा आपको पता है प्रूफ में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, वाई। तो यानी आपको हर हाल में कहीं ना कहीं से क्या चाहिए, वाई चाहिए। वाई है जबकि आपका 5 cos x माइनस 3 sin x। तो मुझे अगर कहीं भी 5 cos x माइनस 3 sin x मिल गया तो मैं उसको क्या रख लूंगा, वाई रख लूंगा। यानी हर हाल में तो आपको वाई ही बनाना है। तो y बनाने के लिए अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, माइनस। माइनस कॉमन लेते ही ये बनता है 5 cos x माइनस 3 sin x। माइनस कॉमन लेते ही क्या बन के आता है ये, 5 cos x माइनस 3 sin x। अब 5 cos x माइनस 3 sin x किसकी वैल्यू है, y की। तो मैंने यहां y रख दिया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के वाई। माइनस का वाई उठ के इधर आएगा,
तो माइनस के वाई की वैल्यू अगर उठ के इधर आएगी तो ये हो जाएगा प्लस का वाई, तो यहां हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। और यही आपसे प्रूफ करा रहा है। एक तरीका तो ये है कि आप डबल डिफरेंशिएशन को ही सिंपलीफाई करते रहो, ऐसे सोल्व करो, इस तरीके से करो कि आपके किसकी वैल्यू आ जाए, मतलब आपका प्रूफ आ जाए, एक तरीके से आपका क्या आ जाए, प्रूफ। तो एक तरीका तो यह है कि आप उस डिफरेंशिएशन की वैल्यू को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा होता है वैल्यू पुटिंग। दूसरा क्या है, वैल्यू पुटिंग। जैसे आपको यहां दिख गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिख गया, वाई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, यहाँ पे वाई की वैल्यू रख लो, और उस पूरे को सॉल्व करके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर उस पूरे को सॉल्व करके 0 आ जाता है तो हम मान लेंगे कि हाँ ये प्रूफ सही है। तो दो तरीके हैं, या तो आप एक वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट प्रूफ ला सकते हैं जो आपसे प्रूफ करा रहा है। वैसे डायरेक्ट प्रूफ लाना ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर पेपर में आपको फिर वही वाली बात आती है कि अगर आपको नहीं आ रहा है, वो चीजें नहीं हो रही, तो आप वैल्यू पुटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था डिस्कशन किसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे किया जा सकता है। प्रूफ के क्वेश्चंस की अप्रोच यही रहेगी, कोशिश करेंगे कि जो हमसे उसने मांगा है उस वैल्यू को लाकर उसे दे। ठीक है, चलो आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है जरा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ y इक्वल्स टू cos इनवर्स x फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। यानी अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाए y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, तब dy बाई डी एक्स फाइंड करो, लेकिन आंसर सिर्फ y में होना चाहिए। क्वेश्चन ने बड़ी सीधी सी बात कही है कि आंसर सिर्फ और सिर्फ किस में होना चाहिए, y में। अगर आंसर सिर्फ और सिर्फ y में होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। चलो जी भैया देखते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोशिश करते हैं भैया हम क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू cos इनवर्स x। अब हमसे डबल डिफरेंशिएशन सिर्फ आंसर y में मांगा है, डबल डिफरेंशिएशन का आंसर किस में मांगा है, सिर्फ y में। अगर डबल डिफरेंशिएशन का आंसर y में मांगा है तो इसका मतलब क्वेश्चन में तो x होना ही नहीं चाहिए। क्यों ना ऐसे दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन से x ही गायब हो जाए। अब x गायब करने के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां कॉस इनवर्स का है, आप जानते हो कि अगर एक तरफ इनवर्स का है और मैं उसे दूसरी तरफ ले जाऊं तो वो फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, दूसरी तरफ जाते जाते वो फंक्शन। तो अगर इधर कॉस इनवर्स है और मैं इसे इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, कॉस। ठीक है। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं, अब सोचो, देखो फर्स्ट मैं पहले यहां भी कर सकता था डिफरेंशिएशन, आंसर मैं वहां से भी ले आता, लेकिन आप सोचो ना, आपको अगर एक्स चाहिए ही नहीं तो क्यों ना शुरू में ही गायब कर लिया जाए। अब अगर मैं इसका देखो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करता हूं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करता हूं, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1, हो गया ऑलरेडी गायब, हो गया ना एक्स तो गायब। तो यानी एक्स को स्टार्टिंग में भी गायब किया जा सकता है। खैर हालांकि मैं आगे चल के भी कर सकता था, मतलब अगर यहीं से डिफरेंशिएशन करता वाई को तो भी कर सकता था, लेकिन आप अगर इजी कर सकते हो तो क्यों ना उसे एक बार क्या बना लो, इजी बना लो। ठीक है, अगर वो इजी हो जाएगा तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। अब साइन वाई की मल्टीप्लाई है, तो साइन वाई किस में चला जाएगा, माइनस साइन वाई डिवाइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन साइन वाई। साइन वाई को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन को कोसेक, 1 अपॉन साइन को क्या लिखा जा सकता है, कोसेक। अब कोसेक में आप डबल डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, तो अगर आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करते हो, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कोसेक का होता है माइनस कोसेक वाई कॉट वाई, वाई का होता है डी वाई बाई dx। अब यहां डी वाई बाई डी एक्स की आप वैल्यू रख लो, तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1 अपॉन साइन वाई। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
वन अपॉन साइन को फिर से आप कोसेक ही लिखते हैं, तो ये कोसेक एक पहले से है, एक वन अपॉन साइन से बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यही तो कह रहा था, इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन निकालो। तो इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन में, इन टर्म्स ऑफ वाई में क्या होता है कि इन टर्म्स ऑफ वाई में आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। चलो, अगर आपको ये समझ आया, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं जरा क्या दिया हुआ है, और देखते हैं हमसे क्या प्रूफ करा रहा है। तो चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू 3 cos log x। हाँ, तो कह रहा है 3 y इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। यानी जो y की वैल्यू है वो 3 cos log x प्लस 4 sin log x है। हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई टू। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो आपका y2 है, इस y2 का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और ये जो y1 है, इस y1 का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। और ये नॉर्मल y है। यानी y2 का मतलब क्या होता है, जब y के बेस में 2 लिखा है उसका मतलब है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब इससे पहली क्लास हमने कल की थी, या परसों, मतलब जब भी की थी हमने, ये जो इससे जो पिछली क्लास थी, उस क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई ये बात कि आप इसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और वहां मैंने ये बात बताई थी कि y1 को dy बाई डी एक्स बोला जाता है, और y बेस 2 को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप इसे समझे तो इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए है, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए है। तो ये आपको यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, ठीक है। तो इसका मतलब अब y की वैल्यू है 3 cos log x 4 sin log x। देखो प्रूफ अपने आप आ जाएगा, 3 cos log x 4 sin log x। y की वैल्यू 3 cos log x 4 sin log x। आप अपने तरीके से बस क्वेश्चन को करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, अपने आप प्रूफ आ जाएगा। प्रूफ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। बस आपको सिंपली इसे सॉल्व करते जाना है। अब अगर आप देखो तो क्वेश्चन में हमसे डबल डिफरेंशिएशन तो मांगा ही मांगा है ना। तो अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो चाहिए ही चाहिए, तो कम से कम आप उसका एक बार डिफरेंशिएशन तो करो। तो अगर मैं y का एक बार डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। क्या बनेगी वैल्यू, dy बाई डी एक्स। अब 3 cos का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, प्लस 4 कॉन्स्टेंट है उसे छोड़ देंगे, साइन एक्स का cos log x, log x का हो जाएगा 1/x। अगर आप देखो तो x दोनों के पास है, अगर आप देखो तो x दोनों के पास है, दोनों के पास डिवाइड में है, तो डिवाइड से इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। एलसीएम होने के बाद ये जो x है जो दोनों के पास डिवाइड में आ रहा है, वो दोनों के पास से डिवाइड से किस में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में। यानी अगर मैं क्वेश्चन को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, x dy बाई डी एक्स। तो मैंने ऐसा किया क्यों, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे डिवाइड रूल ना लगाना पड़े, ताकि मुझे क्या ना अप्लाई करना पड़े, डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल से बचने के लिए जो डिवाइड वाला x था वो मैंने इधर किस में कर दिया, मल्टीप्लाई में। उधर से डिवाइड वाले x को इधर किस में ले आया, मल्टीप्लाई में। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लूंगा मैं,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं डिवाइड रूल नहीं लगाना चाहता था, वो भी दो दो बार। ठीक है, मैं डिवाइड रूल से हमेशा बचना चाहता हूं। आपको भी यही कोशिश करनी है अगर आप उसे इजी करना चाहते हैं। तो मैं अगर बचता हूं तो आपको भी कोशिश करनी है कि प्रूफ वाले क्वेश्चन में अगर कोई भी वैल्यू डिवाइड में आ रही है तो उसे इधर बेच के किस में कर लो, मल्टीप्लाई में। आप सॉल्यूशन तक भी जल्दी पहुंचोगे। ठीक है, देखो आपके भले के लिए ही है ये सारी चीजें कि आप उसके सॉल्यूशन तक भी बहुत जल्दी पहुंच जाओगे और आप उसे आसानी से कर भी पाओगे, आपको ज्यादा खास प्रॉब्लम भी नहीं होगी डिफरेंशिएशन में भी। ठीक है, अब अगर इतनी बातें सही हैं तो इतनी बातों को सही समझते हुए आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक और बार डिफरेंशिएशन। तो चलो भाई, एक और बार डिफरेंशिएशन के लिए एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, डीवाई बाई डी एक्स का कर लो। तो डीवाई बाई डी एक्स का करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कर दो, डीवाई बाई डी एक्स को ऐसे ही रहने दो। एक को छोड़ो एक का करो, एक को छोड़ो एक का, -3 साइन का कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x प्लस 4 कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x। अब मैं एक ये काम फिर से करूंगा। अब दोनों के पास मुझे x फिर से डिवाइड में दिखाई दे रहा है, एलसीएम के बाद फिर से उसे किस में भेज दूंगा, मल्टीप्लाई में। तो मुझे डिवाइड में x रखना ही नहीं है, मुझे जब भी कोई भी वैल्यू डिवाइड में दिखाई देगी तो मैं उसको एलसीएम करके किधर भेज दूंगा, इधर मल्टीप्लाई में। तो जब ये वाला x एलसीएम होके डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो इधर x का क्या बना देगा, एक्स स्क्वायर। इधर x का क्या बना देगा, एक्स स्क्वायर। इधर भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इधर x आ जाएगा, दोनों में x से मल्टीप्लाई हुई, x की x में हुई तो एक्स स्क्वायर, इसमें हुई तो x, ये वाला जो डिवाइड वाला x था, ठीक है, वो इधर आ गया। दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। और अगर इसे ध्यान से देखा जाए माइनस कॉमन लेने के बाद तो ये वापस से y की वैल्यू बन गई, ये पूरी की पूरी वैल्यू वापस से किसकी बन गई, y की। तो इस पूरी की जगह मैं क्या रख सकता हूं, y रख सकता हूं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि इस पूरी की जगह ये लेफ्ट में ऐसे ही रहेगा, इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का y, ये बाकी का हिस्सा एज इट इज रहेगा। माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये तो था ही। अब ये जो माइनस का y है वो इधर आके प्लस का हो गया, तो ये अब आपके पास प्लस y और आ गया, और यही आपसे प्रूफ करा रहा था, यही आपसे क्या करा रहा था, प्रूफ। तो आपका प्रूफ ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस आपको एक एक स्टेप चलते जाना है, ज्यादा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली उसको सॉल्व करते जाओ। सॉल्व करते जाने से ऑटोमेटिक आपके पास उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब ये बात थी क्वेश्चन नंबर 13 की। अब अगर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कि हम 14 को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल्स टू 0। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि y की वैल्यू ए ई की पावर एम एक्स है, सॉरी माफ करना, प्लस बी ई की पावर एन एक्स है। आपको जो y की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है a ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो करो भाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो इसका। ठीक है, करके दिखा दो, अरे तुम खिलाड़ी हो यार। ठीक है, तुम खिलाड़ी हो, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में करके दिखा दो। चलो भाई करके दिखाओ जल्दी से। ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी करके दिखाओ।
जल्दी से कर दो भैया। चलो भाई, कर दिया, कर दिया। चलो, अगर कर दिया तो मैं भी कर लेता हूं। ठीक है, अब आप सब कर सकते हो तो मैं भी तो कर सकता हूं। मैं भी तो पढ़ रहा हूं ना, तो मैं पढ़ रहा हूं तो मैं भी कर सकता हूं। तो dy बाई डी एक्स, ए कांस्टेंट है, e की पावर एम एक्स, ई एज इट इज रहेगा, एम एक्स का करेंगे तो m। बी, e की पावर एन एक्स एज इट इज रहेगा, एन एक्स का करेंगे तो n। एक और बार कर लो। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए m ऐसे ही रहेगा, e की पावर एम एक्स एज इट इज रहेगा, एम एक्स का करेंगे तो m। अब ये बी एन एज इट इज रहेंगे, कांस्टेंट है, e की पावर एन एक्स का करेंगे तो e की पावर एन एक्स का करेंगे तो n। यानी यहां से वैल्यू आ रही है ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये आ रही है। अब मैं आपको सिखाता हूं वैल्यू पुटिंग मेथड। अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, वैल्यू पुटिंग मेथड। जैसे कि आपको ना प्रूफ में क्या कह रहा था, वो प्रूफ में आपसे कह रहा था कि प्रूफ करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस, माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो आप क्या करो, आप एक एक करके इसकी वैल्यू रख लो। जैसे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहां से रख लो, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन को ऐसे ही रहने दो। फिर यहां डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख लो। डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही ऊपर, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, फिर क्या है, प्लस है, फिर एम एन है, एम एन के बाद वाई है, तो यहां से वाई की वैल्यू रख लो, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। अब होगा क्या, जब आप ये सारे ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो यहां देखो, यहां माइनस है, एक दो तीन चार वैल्यू तो यहां से माइनस की मिलेंगी। अब ये दो प्लस की और ये दो प्लस की, तो मतलब चार वैल्यू आपके पास प्लस की आएंगी और चार माइनस की, और वो सारी वैल्यू सेम आएंगी। कहने का मतलब है इन सारी वैल्यूज से आपस में ये सारी वैल्यूज कट जाएंगी। जब ये सारी वैल्यूज ओपन होने के बाद सारी एक दूसरे से कट जाएंगी, तो एंड में क्या बचेगा, जीरो। और आपको यही शो करना था कि इस पूरे को डिफरेंशिएट, मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो अगर आपको यही शो करना था कि इस पूरे की वैल्यू, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तब आप सीधा दिखा सकते हैं कि इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ठीक है, तो आप काट के भी दिखा सकते हैं, मतलब वैल्यू पुटिंग से भी दिखा सकते हैं। जिस मेथड सेकंड की हमने बात की थी वैल्यू पुटिंग, वो कुछ इस तरीके से होता है कि आप डीवाई बाई डी एक्स की और डबल डिफरेंशिएशन की क्या निकाल लो, वैल्यू, और वैल्यू निकाल के पुट कर दो जो भी क्वेश्चन उसमें कहा है, जहां भी वो क्वेश्चन पुट करने के लिए कह रहा है, आप उस वैल्यू को वहां रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिएगा, तो अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं तो ये रहा आंसर। ठीक है, चलिए, अब ये बात थी क्वेश्चन नंबर 14। तो अब क्वेश्चन नंबर अगर 14 हो गया, तो चलो जल्दी से आगे चलते हैं, आगे बढ़ के कोशिश करते हैं समझने की क्वेश्चन नंबर 15। अब आपकी जो भी क्वेरीज डाउट रह जाते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ भी, आप कमेंट सेक्शंस में या फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर, वेबसाइट आपको ये रही, दिख रही है, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके आप क्वेरीज में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके उस क्वेरी को
सॉल्व कर सके या समझा सके या बता सके। बाकी आप 1-to-1 क्लासेस भी हमसे ले सकते हैं, वहां पे 1-to-1 क्लासेस का ऑप्शन भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। y इक्वल्स टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। देखो जो भी प्रूफ है अपने आप आ जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन कर, ओ सिंगल, दो बार तो करना ही है खैर प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो एक बार डिफरेंशिएशन करो पहले इसका। हाँ भाई, 500 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। e का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया एज इट इज होता है e की पावर 7x, फिर 7x का 7, चेन रूल अप्लाई होता है हर जगह। 600 एज इट इज कांस्टेंट है, e का एज इट इज रहता है, ऊपर चल के -7x का करेंगे तो माइनस का 7। आप हर जगह जो जहां भी डिफरेंशिएशन करते हैं वहां चेन रूल लगाते हैं, एक एक करके आपको सबका करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। जो भी वैल्यू आती है आपको एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करते जाना है। अब बात करते हैं, नहीं अब डबल करते हैं, बात काहे करेंगे भाई, बातचीत में कुछ नहीं रखा, डबल करो। d² y अपॉन dx स्क्वायर। अब ये 500 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, 7 d ऐसे ही रहेगा, या ऐसा कर लेते हैं, ऐसा समझाते हैं। e का करेंगे तो एज इट इज, फिर 7x का करेंगे तो क्या आएगा 7, और एक 7 पहले से है, तो मतलब कितना हो जाएगा 49 प्लस 600 एज इट इज रहेगा। e का करेंगे तो e की पावर -7x एज इट इज, -7x का करेंगे तो -7 आएगा, और एक -7 पहले से है, तो -7 कितना हो जाएगा 49। अब मैंने दोनों में से 49 कॉमन कर लिया, दोनों वैल्यू दोनों को उसमें से, दोनों डिजिट्स में से, दोनों टर्म्स में से मुझे 49 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैंने 49 कॉमन कर लिया। ये हुआ 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। अब ये वापस से y की वैल्यू हो गई, क्वेश्चन बन गया, तो मैंने इसे 49 इसको क्या रख दिया y, और आपसे यही प्रूफ करा रहा था d² y अपॉन dx² की वैल्यू क्या होनी चाहिए 49 y होनी चाहिए। यही आपसे क्वेश्चन प्रूफ करा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 49 y, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 49 y होनी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर लेना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा अगड़म झगड़म करने हैं, ठीक है, मतलब ये सोचना है कि आप कैसे उस वैल्यू को ला सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, टिक कीजिएगा उसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, बिल्कुल बेहतरीन लेवल का सवाल। e की पावर y ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, कह रहे हैं शो दैट डबल डिफरेंशिएशन बराबर होना चाहिए डिफरेंशिएशन का स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन बराबर होना चाहिए सिंगल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर। तो मतलब दो बार डिफरेंशिएशन तो हमसे करा ही करा रहा है। अब क्वेश्चन को चाहे वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, चाहे बिना वैल्यू पुटिंग के कर सकते हो। चलो, e की पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। चलो, अब आप क्या करो, e की पावर y और x प्लस 1 प्रोडक्ट रूल लगा लो, सिंगल डिफरेंशिएशन करने के लिए दोनों में क्या लगा लो प्रोडक्ट रूल। e की पावर y को छोड़ दो, x प्लस 1 का करेंगे तो 1, प्लस x प्लस 1 को छोड़ दो, e की पावर y का करेंगे तो एज इट इज e की पावर y, और y का करेंगे तो dy बाई dx। चलो, इक्वल्स टू 1 का करेंगे तो 0, 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। e की पावर y इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस 1 e की पावर y dy बाई dx, और ये प्लस के e की पावर y इधर आके माइनस के e की पावर, e की पावर y से क्या कैंसिल हो गया e की पावर y कैंसिल हो गया, e की पावर y से क्या कैंसिल हो गया e की पावर y। अब ये जो
डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास कुछ इस तरीके से आ गई निकल के, -1/x+1। क्या आ गई वैल्यू निकल के? -1/x+1, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में x+1 बचा था उसे मैंने डिवाइड में भेज दिया। अब आपको डबल डिफरेंशिएशन तो चाहिए ही चाहिए, तो डबल डिफरेंशिएशन चाहिए ही, तो इसका एक और बार कर लो, d²y/dx², माइनस ऐसे ही रहेगा, इसमें डिवाइड रूल लगा लो, नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बढ़िया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर वाले का कर लो, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले का कर लो, 1 हो जाएगा। अब यहां पे वैल्यू बच रही है d²y/dx², एक माइनस बाहर बच रहा है और एक माइनस अंदर बच रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यानी वैल्यू आ रही है d²y/dx² की 1/x+1 का होल स्क्वायर। क्या आ रही है वैल्यू निकल के? 1/x+1 का होल स्क्वायर। अब अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये इसका स्क्वायर है, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए तो जो d²y/dx² के उस साइड वैल्यू आ रही है ना, ठीक है, राइट हैंड साइड में, वो एक्चुअल में इसका स्क्वायर है। क्या है इसका? स्क्वायर। क्योंकि अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो ये क्या हो जाएगा? dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और नीचे x+1 का स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वहां देखो तो 1/x+1 का होल स्क्वायर ही तो आ रहा है, ये रहा 1/x+1 का होल स्क्वायर ही तो आ रहा है। तो 1/x+1 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? dy/dx का होल स्क्वायर। तो यहां मैंने इसको क्या लिख दिया? dy/dx का होल स्क्वायर। तो d²y/dx², इसे लिख दिया dy/dx का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले भी कई बार पूछा जा चुका, और आगे भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको आना चाहिए, क्वेश्चन में कोई खराबी नहीं है। तो अब अगर क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 को भी देख लेते हैं जरा, आखिरकार क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। x इक्वल्स टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, क्वेश्चन नॉर्मल दे रखा है, कोई फंक्शन दिया है हमें, ठीक है। कह रहा है x² + 1 का होल स्क्वायर y2, y2 का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन, 2x x² + 1, y1 का मतलब है सिंगल डिफरेंशिएशन, इक्वल्स टू में 2। इसको मारो गोली, क्वेश्चन को उठा लो। क्या प्रूफ करा रहा है वो छोड़ो, कह रहा है टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। चलो दो बार डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है जब प्रूफ में ही है, dy/dx। पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। जब किसी मेन फंक्शन की पावर है तो पहले क्या सॉल्व होगी? पावर। पावर सॉल्व करने का तरीका, पावर बाहर आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। एक पावर कम होने के बाद आप अंदर फंक्शन की कर सकते हो, मतलब आपको अथॉरिटी मिल जाती है कि आप अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप अब टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने कहा भैया मैं तो डिवाइड से बचता हूं, तो अगर मैं डिवाइड से बचता हूं तो ये जो टर्म डिवाइड में है उसे किस में भेज दूंगा? मल्टीप्लाई में। भैया अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, मैं तो हमेशा बच के चलता हूं। तो जो डिवाइड वाली टर्म थी वो मैंने किस में भेज दी? मल्टीप्लाई में। डिवाइड वाली टर्म किस में भेज दी? मल्टीप्लाई में। क्योंकि मैं प्रीफर करता हूं कि भैया डिवाइड रूल से बढ़िया है मैं प्रोडक्ट रूल लगा लूंगा, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए डिवाइड रूल, मैं तो अपना प्रोडक्ट रूल लगा के काम कर लूंगा। अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो जब दोबारा डिफरेंशिएशन करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, तो आपका 1 + x² एज इट इज रहेगा, dy/dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो d²y/dx
dx स्क्वायर प्लस, आप इस बार dy बाई dx को ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, इधर 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने कहा ना अभी अभी मैं तो डिवाइड वाली टर्म से बचता हूं, तो ये फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस में आ गया, डिवाइड में। मैं इसे डिवाइड से किस में भेज दूंगा, मल्टीप्लाई में। तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इससे भी मल्टीप्लाई होगी, सबसे होगी, किसी एक से थोड़ी होगी, 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, 2। यही आपसे प्रूफ करा रहा था। अब आप कहोगे भैया ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हाँ बिल्कुल, बोर्ड के लिए यही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो जी भाई। ठीक है, क्वेश्चन में उतना खास कुछ नहीं है, बड़े प्यार से क्वेश्चन आप कर सकते हो, और यही क्वेश्चन बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, मजा आया होगा पढ़ के। अगर मजा आया है तो ठीक है, आपको मैं क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं, आपको ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। और फिर से वही बात, अगर आपको पढ़ के मजा आया है तो दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि ऐसे ऐसे वहां पढ़ाई चल रही है। अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चीजें समझनी है, तो वहां जाकर समझ सकता है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन करके जो मैंने आपको आज जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं ये सारे आप नोट्स की फॉर्म में सेव इमेज या डाउनलोड इमेज कर सकते हैं। गूगल स्कैनर से स्कैन हो जाएगा। ठीक है, आजकल तो गूगल का जमाना है। चलो, आई होप आपने स्कैन कर लिया होगा। अगर आपने स्कैन कर लिया है तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.7 भी क्या कर दी, कंप्लीट। अब फिर मिलेंगे आपके साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और पढ़ते रहिएगा।